हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन की। अभी तक जब हम एरे को इनिशियलाइज करते थे तो हम कैसे करते थे? पहले जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू देते थे, फिर फर्स्ट इंडेक्स की, फिर सेकंड की एंड सो ऑन। हम सिक्वेंशियली जीरोथ इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक की वैल्यू देते थे। पर हमें मान लो बीच के किसी इंडेक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करना हो और बाकी एलिमेंट्स हम चाहते हो कि जीरो हो जाए, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे नॉर्मल तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो देनी पड़ेगी। फिर जैसे मान लो हमें थर्ड एलिमेंट को 15 से इनिशियलाइज करना हो तो हमें वो वैल्यू देनी होगी और फिर उसके बाद फिर जीरो देने होंगे। पर हमें पता है कि अगर हम एरे को पार्शियल इनिशियलाइज करते हैं, जैसे मान लो केवल इस एलिमेंट को 15 से इनिशियलाइज कर दूं, तो बाकी एलिमेंट्स अपने आप जीरो इनिशियलाइज हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? ऐसा वे चाहिए होगा कि मैं इस एलिमेंट को डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकूँ बिना इन एलिमेंट्स की वैल्यू दिए। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन का यूज़ करते हैं। बेसिकली हमें जिस इंडेक्स की जो वैल्यू चाहिए हो वो डायरेक्ट असाइन कर दे विदाउट टेकिंग केयर ऑफ अदर वैल्यूज। डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन से आप अपने एरे के एलिमेंट्स को रैंडम ऑर्डर में इनिशियलाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको आपका इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा कि मेरा किस इंडेक्स पर मैं क्या वैल्यू देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि सेकंड इंडेक्स पर मेरा 25 स्टोर हो जाए। उसके बाद हमने दिया कोमा सेपरेटेड 35, यानी कि थर्ड इंडेक्स पर मेरा 35 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि सेकंड इंडेक्स था तो उसके बाद जब कोमा के बाद कोई भी वैल्यू देंगे तो उसका मतलब हो गया नेक्स्ट वाला इंडेक्स जो कि हमारा है 3 पर हमारा क्या स्टोर हो जाएगा? 35। फिर मैं चाहता हूँ कि मुझे 4 5 को 0 रखना है और फिर मैं 6 को 40 कर दूँ, तो मैंने 6 इंडेक्स दे दिया। इंडेक्स आप कैसे देते हो? इन ब्रैकेट्स के बीच में। तो मैं यहाँ पर जब 6 इक्वल टू 40 लिखूंगा तो मेरा क्या होगा? 6 इंडेक्स मेरा 40 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो मेरा एरे कुछ इस तरह से दिखेगा। मेरे पहले दो एलिमेंट्स क्या हुए? 0। फिर मैंने सेकंड इंडेक्स को क्या दिया था? 25। फिर थर्ड इंडेक्स को क्या दिया था? 35। फोर्थ फिफ्थ को कुछ दिया नहीं तो मेरे 0 इनिशियलाइज हो गए। फिर मैंने सिक्स को क्या दिया था? 40। और फिर बाकी इंडेक्स मैंने इनिशियलाइज नहीं किए तो वो 0 से इनिशियलाइज हो गए, जो कि ये मेरे पार्शियल इनिशियलाइजेशन की प्रॉपर्टी है। अभी अगर मुझे एक रेंज ऑफ इंडेक्स की एक सेम वैल्यू देनी हो, मान लो मुझे 3 to 5 की कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू x देनी होती, तो एक तरीका तो क्या होता? मैं ऐसे लिखता 3 इक्वल टू एक्स, फिर कोमा, फिर एक्स कोमा एक्स, 3 4 एंड 5 हर एक इंडेक्स की वैल्यू एक साथ देता। पर अगर मेरे पास कोई ऐसी फैसिलिटी हो कि मैं केवल ये स्पेसिफाई करूँ कि 3 स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, इनके बीच की जो भी वैल्यू हो मैं उसको एक्स से इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, तो मुझे बस स्टार्ट इंडेक्स देना पड़े और एंड इंडेक्स देना पड़े, तो ये इसके बीच की 3 4 5 तीनों वैल्यूज़ को सेम वैल्यू से इनिशियलाइज कर दे। तो ये भी हम अचीव कर सकते हैं। इसके लिए जो सिंटेक्स होता है वो यही होता है, आप ब्रैकेट लगाओ स्टार्टिंग वाली, उसका स्टार्ट इंडेक्स दो, फिर 3 डॉट्स, फिर आपका एंड इंडेक्स दो और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसको वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। तो इससे क्या होगा? आपका 3 4 और 5 तीनों इंडेक्स आपके 25 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो अभी इसमें हमने इन दोनों को कंबाइन किया है। क्या किया है? पहले जीरो को हमने क्या किया है? 30 से इनिशियलाइज, फिर फर्स्ट को 35 से, फिर हमने सेकंड को इनिशियलाइज नहीं किया है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। फिर 3 4 और 5 इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। 6 7 को इनिशियलाइज नहीं किया है तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। फिर हमने 8 को 40 से इनिशियलाइज किया है तो 8 हो जाएगा मेरा 40। उसके बाद कोमा के बाद मैंने वैल्यू दिया 49, तो इससे क्या होगा? मेरा नाइन्थ इंडेक्स का इनिशियलाइज हो जाएगा 49। तो मेरा एरे कुछ इस तरह से दिखेगा, 0 पे 30, फर्स्ट पे 35, सेकंड पे 0, फिर तीनों वैल्यू सेम 25, 6 7 पे 0, 8 पे 40 एंड 9 पे 49। तो इस तरह से डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन का यूज़ करके आप अपने एरे को इजीली इनिशियलाइज कर सकते हो। अभी इन दोनों चीज़ों को हम VS कोड में भी रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है? हमारा 10 साइज का एरे लिया है जिसमें मैंने 6 इंडेक्स को 40 से इनिशियलाइज किया है, फिर कोमा के बाद 35 दिया है, यानी कि 7th इंडेक्स मेरा 35 से इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर सेकंड इंडेक्स को इनिशियलाइज किया है 35 से, और इसके बाद मेरा कौन सा इंडेक्स इनिशियलाइज होगा? थर्ड। थर्ड मेरा क्या हो जाएगा? 39। इसको अभी रन करके देखते हैं। रन करने पे मेरा आउटपुट क्या आया? मेरे 0 और फर्स्ट तो मेरे 0 से इनिशियलाइज हुए, फिर सेकंड मेरा 35 से, थर्ड इंडेक्स मेरा 39 से, फोर्थ और फिफ्थ मेरे 0 से, सिक्स्थ मेरा 40 से एंड सेवन्थ मेरा 35 से, और रिमेनिंग मेरे 0 से। तो अभी हम एक बार रेंज वाला प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि रेंज को हम एक साथ कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है? फिर से हमारा 10 साइज का एरे लिया है। 0 और फर्स्ट एलिमेंट को हमने 30 और 35 से इनिशियलाइज किया है। फिर सेकंड को कुछ नहीं दिया तो सेकंड क्या आएगा मेरा? 0। 3 to 5 को मैंने 25 दिया है, 6 7 को कुछ नहीं दिया, 8 को 40 एंड उसके बाद कोमा के बाद 49। अभी इसको रन करके देखते हैं। तो मेरा आउटपुट क्या आया? 0th इंडेक्स मेरा 30,
फर्स्ट 35, फिर सेकंड कुछ नहीं दिया था तो 0, 3 to 5 मेरे 25, 25, 25, फिर मैंने 6, 7 नहीं दिए थे तो 0, फिर 8, 40 और उसके बाद कोमा के बाद 49 लिखा था तो मेरा 9th इंडेक्स क्या हो गया 49। तो इस तरह से आप डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।